तो दोस्तों आप सब ने मुझसे ये सब पूछा था कि जो रीड प्री है उसके लिए आप बुक बताओ। तो देखो रीड प्री के लिए जो एसएसटी से है ना उनके लिए मैं बता रही हूँ, ये हमारी राजस्थान अध्ययन है, ये आपके रीड प्री के अंदर भी काम आएगी और भी जो भी राजस्थान की एग्जाम लगती है ना उन सब में ये काम आएगी। राजस्थान अध्ययन देखो कक्षा 7, 8 और 6 तीनों की है मेरे पास। तीनों की ऐसा नहीं है मैंने पढ़ रखी है, अब यहाँ पे घर पे आए हैं तो ये ऊपर पढ़ी थी क्योंकि बहुत बार पढ़ ली मैंने। इनके जो नोट्स हैं ना वो मैंने बना रखे हैं, तो मेरे पास इनमें ज़्यादा मैटर नहीं होता, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप नोट्स बना लोगे ना तो आपका मतलब मैटर सीमित हो जाएगा, जो भी इम्पोर्टेंट है आपको मिल जाएगा, फिर उनको रख दो जाए। और ये एनसीईआरटी है, देखो एसएसटी से आता है ना रीड प्री के अंदर, तो एसएसटी के अंदर ये एनसीईआरटी मेरी रीड प्री तो कब की हो चुकी है, लगभग 2021 में लगी थी वो एग्ज़ाम शायद, तभी मेरी रीड प्री निकल गई थी। तो उसके अंदर मैंने ये देखो एनसीईआरटी ही पढ़ी थी, उससे पहले ये माइनस मार्किंग नहीं होती थी ना, तो उसके अंदर मैंने एनसीईआरटी लाई थी, पर बाद में वो कैंसिल हो गई, फिर दोबारा रीड प्री मेंस वाला ये लफड़ा चला था। तो ये देखो एनसीईआरटी ये आपको ऐसे मस्ट हैव है पढ़ना। आप ऐसा नहीं है कि भैया आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, आप जो आपके सब्जेक्ट में सिलेबस में जो टॉपिक है उनको मिला के इनके अंदर से पढ़ सकते हैं, फिर नोट्स बना सकते हैं। ये देखो एनसीईआरटी भी बहुत हो जाती है, और भी आपका मतलब ग्रेड फर्स्ट होती है या कोई में भी हिस्ट्री वाला पार्ट है और सब्जेक्ट इनसे मिल रहा है ना, सिलेबस जो पॉइंट मिल रहे हैं वो अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो लगभग इनसे क्वेश्चन बहुत पढ़ते हैं, ग्रेड फर्स्ट में तक आते हैं इनसे क्वेश्चन। ये देखो सारी मेरे पास एनसीईआरटी है, ये आपको रीड प्री के अंदर अच्छे से काम आएगी। ये देखिए एक बार पढ़ लोगे ना तो समझ विकसित हो जाएगी इसकी। और ये तो देखो पहले चलती थी अब नहीं चल रही है, ये ज्योग्राफी के लिए लाई थी पहले मैं। ये तो एनसीईआरटी है कक्षा 11, ये पहले चलती थी, एनसीईआरटी नहीं है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली किताब है 2019-20 में। पर ये आप ये पढ़ सकते हैं। और भाषा के लिए मैंने बताया, ये आप देखो भाषा के लिए मैं आपको बता रही हूँ एक किताब अच्छी है मेरे पास। तो दोस्तों ये है भाषा के लिए, ये विष्णु शर्मा की है, संस्कृत के लिए आती है। मतलब रीड प्री हम देते हैं ना तो हमें जैसे 2 भाषा लेनी पड़ती है, तो कोई इंग्लिश लेता है, मैंने संस्कृत ली थी, एक हिंदी थी मेरी, एक संस्कृत ली थी। तो संस्कृत के लिए आप मनोज मिश्रा भी पढ़ सकते हैं, मनोज मिश्रा की संस्कृत और हिंदी दोनों से आती है। नहीं तो आप ये विष्णु शर्मा की संस्कृत से पढ़ सकते हैं और मैया सर की हिंदी से पढ़ सकते हैं, और चाहे तो मनोज मिश्रा जी की पढ़ लें। और प्लस आपको जो ये 9th में चलती है एक बुक 9 से लेकर 12 तक हिंदी व्याकरण, वो आपको पढ़नी है। और जो साइकोलॉजी वाला पार्ट आता है हमारा, साइकोलॉजी वाला पार्ट अपनी पब्लिकेशन की बुक आती है धीर सिंह दाबाई की, वो बहुत अच्छी है। मतलब आप वो पढ़ लोगे ना तो साइकोलॉजी तो देखो आजकल ग्रेड फर्स्ट के अंदर भी आती है, पहले नहीं आती थी ग्रेड फर्स्ट के अंदर, मतलब सेकंड पेपर में आती थी, ग्रेड फर्स्ट के अंदर आती थी पर इतनी नहीं। आजकल फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी भी आती है और सेकंड ग्रेड में आती है साइकोलॉजी, बहुत आती है सेकंड ग्रेड में, और प्लस रीट ये थर्ड ग्रेड में भी आती है और रीट प्री में भी आती है। तो आप धीर सिंह दाबाई वाली से पढ़ लोगे ना तो आपका मतलब साइकोलॉजी एक बार तैयार करनी होती है, आपको अच्छे से तैयार कर लो, सब में काम आ जाएगी वो। और भाषा के लिए आप मनोज मिश्रा की पढ़ लीजिए, और हिंदी वाला तो वो हिंदी व्याकरण से कवर कर लीजिए। और फिर आप मैया सर की भी ले सकते हैं, चाहे तो ये विष्णु शर्मा की भी ले सकते हैं। मेरे पास दोनों थी, देखो मैंने दोनों से तैयारी की थी, तो इससे आपका रीट जो प्री है वो अच्छे से निकल जाएगा। और आपका सब्जेक्ट जैसे एसएसटी है तो एसएसटी के लिए ही बताया, मेरे को साइंस मैथ वालों का इतना पता नहीं है क्योंकि मैं खुद एसएसटी से ही हूँ। तो देख लेना, ये बुक है मैंने जो पढ़ी है। तो दोस्तों आज फाइनली है, मैंने घर का पूरा काम है वो फिनिश करके ये लाइब्रेरी है आज ज्वाइन कर ली है। आज थोड़ा लेट हो गया था, कल है जल्दी आऊँगी और लाइब्रेरी के अंदर 7-8 घंटे की स्टडी करूँगी। आज तो वो सामान कल लाए थे उनको सबको सेट करना था, किताबें वगैरह बहुत ज़्यादा थी, ग्रेड 3 वाली एक बार है हमें नहीं चाहिए थी तो वो अलग रख दी, ऐसे करके यहाँ पे भी बहुत पड़ी थी तो उन भी बुक्स को सेट किया, ऐसे करके पूरा दिन चला गया। और फिर है आज ज़्यादा नहीं, लाइब्रेरी में भी सीटें मिनिमम ही थी तो अच्छा हुआ, वैसे तो फिर ज़्यादा गर्मी में तो सीटें भी नहीं मिलती है। और ऐसे करके लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है तो अब ठीक है, अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी मेरी। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री बालाजी।